स्टार्ट करते हैं। यहां से एटम के बारे में कल हमने डिस्कस किया। और एटम के बाद अब यहां से हम एटम में 2 या 3 चीजें और आपने स्टडी की थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटम के 3 पार्टिकल होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल के नाम से वो फेमस है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया? जे थॉमसन। प्रोटॉन को डिस्कवर गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन को डिस्कवर जेम्स चैडविक। और मेसन को डिस्कवर किया था यूकावा। इस तरह 4 साइंटिस्ट के लिए हमको ये याद रखना है। 5वां साइंटिस्ट था रदरफोर्ड, जिसमें उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। कुछ बुक्स में ऐसा कंफ्यूजन है, या नए टाइम पुराने टाइम में कुछ ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है, लेकिन हमने जो स्टडी किया है करेक्ट है। रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी। तो यहां से आगे बढ़ेंगे। हमने फिर यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन का मास लिखा था, प्रोटॉन का मास लिखा, उनके चार्ज लिखे थे। वो सब जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे याद होते रहेंगे। आज हम कुछ नई चीज सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है और उसकी पोजीशन कहाँ है। वो किस तरह सराउंडिंग स्पेस में उसकी पोजीशन क्या है। ये सेंटर पार्ट न्यूक्लियस, एटम का सेंटर पार्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन, इनसे अपने को कोई लेना देना नहीं। हमको मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है? सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? सर्कुलर ऑर्बिट्स। स्पीकर बंद रखिए, स्पीकर की आवाज आ रही है। तो यहां हम स्टडी करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग स्पेस। न्यूक्लियस के अराउंड वेकेंट स्पेस है, उसमें इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से रिवॉल्व होते हैं। और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी स्पीड कितनी है इस सर्कुलर ऑर्बिट्स में? 2.18 into 10⁶ मीटर पर सेकंड। ये इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर ऑर्बिट में वेलोसिटी है, बहुत हाई स्पीड से रिवॉल्व होता है। अब जो हाई स्पीड से रिवॉल्व होगा, आप उसकी लोकेशन या आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं वो कहाँ है? नहीं। जो मटेरियल, किसको प्रॉब्लम है सर? वीडियो इज नॉट विजिबल क्लियरली। बेटा लाइट गई हुई है और नेट की भी प्रॉब्लम चलती है, अपने आप ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है? इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हम स्टडी कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स। ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऑर्बिट में 2.18 into 10⁶ मीटर पर सेकंड। इतनी हाई स्पीड से अगर कोई पार्टिकल न्यूक्लियस के अराउंड इस स्पेस में रिवॉल्व है तो उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन को डिसाइड करना इम्पॉसिबल है। वो कहाँ है कोई नहीं बता सकता। अब इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के नजदीक होगा, नियर टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेंटर पार्ट है एटम का, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे?
सेकंड में कितने होंगे, थर्ड में कितने होंगे, फोर्थ में कितने होंगे, फिफ्थ में कितने होंगे, ऐसे हमको रूल रेगुलेशन की स्टडी करना। नाइन्थ में आपने स्टडी किया था, डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है 2n स्क्वायर। इस फार्मूले को अंडरलाइन करके वहां लिखा हुआ था कि किसी भी ऑर्बिट में जब आप इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो फार्मूला यूज करते हैं 2n स्क्वायर। 2 यहाँ डिजिट है, n नंबर ऑफ ऑर्बिट, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब 11th में इसको ऑर्बिट बोलते हैं, 9th में आप इसको इस तरह भी बोलते हैं, से, ठीक है, एक ही बात है। तो n का मतलब यहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ सेल। ऑर्बिट की डेफिनेशन क्या हुई, ऑर्बिट का मतलब है सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट का मतलब क्या है, सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलर पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस, उसी को हम ऑर्बिट के नाम से जानते हैं या उसको सेल बोलते हैं। तो इस फार्मूले से हम डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, सेकंड में कितने, थर्ड में कितने। अब फर्स्ट ऑर्बिट तो न्यूक्लियस के अराउंड है तो स्मॉलेस्ट स्फीयर का होगा ना, सबसे छोटा होगा, वो न्यूक्लियस के नजदीक होता है। वहां इतनी लोकेशन, इतना स्पेस ऑक्यूपाइड है कि केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते। तो n = 1। फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे। n की वैल्यू यहाँ पुटअप करोगे 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का मल्टीप्लाई बाय 2, इट मींस फर्स्ट ऑर्बिट में केवल आप 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, ये ध्यान रखिए, 2 आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं, इट मींस एलिमेंट के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन ना है तो 1 फिलअप हो, बट मैक्सिमम रेंज 2, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। n = 2। सेकंड ऑर्बिट की बात करें, यहाँ 2 रखिए, n के प्लस पे नंबर ऑफ ऑर्बिट है, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। इसका मतलब सेकंड ऑर्बिट में आप 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं। अब समस्या है कि आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं एलिमेंट के पास, तो फिर क्या करोगे, उससे लेस भी रख सकते हैं। मतलब सेकंड ऑर्बिट की रेंज क्या है, फ्रॉम 1 to 8, मिनिमम 1, मैक्सिमम 8, इस तरह। तो सेकंड ऑर्बिट की मैक्सिमम रेंज है 8 इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। n = 3, यहाँ 3 पुट अप करिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। थर्ड सेल में हम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, बट ध्यान रखिए ये मैक्सिमम रेंज। अगर एलिमेंट के पास 18 इलेक्ट्रॉन ना है तो फिर कितने रखोगे, 8। 8 ना है तो 2, और 2 भी ना है तो फिर 1, ऐसे रेंज डिसाइड हो। n = 4, यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32। फोर्थ सेल में हम मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से फिर से सुनिए, 32 फिलअप करेंगे जब इलेक्ट्रॉन होंगे, सपोज इलेक्ट्रॉन 32 ना है, लेस देन 32 रिमेनिंग एलिमेंट के पास, तो फिर कितना फिलअप करेंगे, 18। 18 भी ना है तो फिर कितना फिलअप करेंगे, 8। ये ना है तो फिर 2, बैक साइड रेंज जाती है। ये इनका टोटल आपको याद रखना है, देखिए वर्बली याद रखना है, क्योंकि जब एलिमेंट में हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो बार बार प्लस माइनस ना करेंगे। 2 8, इसका टोटल मैं याद रखूंगा क्योंकि इसका टोटल करना थोड़ा टफ है। 2 8 10, आप याद रखिए सिंपल वाला। 2 8 18, इसका टोटल होगा 28, और इन चारों का टोटल 2 8 18 32, इन सब का टोटल होगा 6। ये 2 चीजें आपको याद रखना, ये मैं याद रखूंगा। 2 और 8 का टोटल 10 होगा। जब कभी आपको इस टोटल की आवश्यकता लगे तो आप बोलिए, मैं बता दूंगा। आपको याद रखना 28 एंड 6। अब समस्या ये आती है कि एलिमेंट में क्या 4 ऑर्बिट ही होते हैं, 4 तो सेल ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते।
होंगे। अगर अपने पास 32 से एक्सेस इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है तो फिफ्थ सेल भी आपको 32 से फिलअप करना। बट एक रूल और है, इसमें ध्यान रखिए, आउटर मोस्ट सेल, ये मेन रूल है, इसी पे सारी स्टोरी है। आउटर मोस्ट सेल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का, एटम का जो आउटर मोस्ट सेल है उसको हम बोलते हैं वैलेंसी सेल। क्या बोलते हैं इसको? वैलेंसी सेल। वैलेंसी सेल इसलिए बोलते हैं कि इसी से डिसाइड होती है एलिमेंट की वैलेंसी क्या है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व करे या कैन कर सके। ठीक, तो वैलेंसी सेल आउटर मोस्ट सेल होगा किसी भी एलिमेंट एटम का, और इसका रूल है इसमें आप 1 to 8 इलेक्ट्रॉन ही फिलअप कर सकते हैं। इन द वैलेंसी सेल वी कैन नॉट फिल अप more than 8 electron. 9 electron cannot fill up in valency cell of any atom. किसी भी एटम के वैलेंसी सेल में 1 to 8 इलेक्ट्रॉन आपको फिलअप करना, 8 से ज्यादा नहीं। 9 इलेक्ट्रॉन किसी भी वैलेंसी सेल में नहीं आएगा, वैलेंसी 1 to 8 होती है। ठीक, 8 जैसे होगा उसका अपडेट कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिट को जंप करता है। ये इसकी स्टोरी है। अब इसकी स्टोरी से हम यहाँ पर थोड़ा सा नोट करेंगे और फिर इस रूल रेगुलेशन से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपको ध्यान रखना है, ये डायग्राम ऐसे बना लेना, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8, थर्ड 18 और 32, वैलेंसी सेल 1 to 8। ये डायग्राम भी बनाइए, ये भी नोट करिए और ये वाली स्टोरी भी नोट करिए। उसके बाद अगली स्टडी करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। लिखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्बिट। फार्मूला लिखिए 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, where is n is equal to number of cell or number of orbit। इसको हम ऑर्बिट का नंबर भी बोल सकते हैं, सेल भी बोल सकते हैं। अब ऑर्बिट की डेफिनेशन लिखिए। ऑर्बिट या सेल का जो मीनिंग है उसकी एक लाइन में स्टेटमेंट लिखिए, सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ये सेल या ऑर्बिट की डेफिनेशन है। वेलोसिटी नोट कर लीजिए, बोर्ड पर लिखिए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स 2.18 into 10⁻6 मीटर पर सेकंड। ये बहुत हाई स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से थोड़ा सा कम है। 2.18 into 10⁻6 मीटर पर सेकंड। चलिए, अब ये बाकी आलतू फालतू चीजें लिख लीजिए जो रिमेनिंग है, और जवाब लिख लें तो यस और नो बोलिए। उसके बाद हम अगली स्टोरी सुनाते हैं। सिद्धांत कंप्लीट।
क्लास का वीडियो मैं अपलोड करता हूँ इवनिंग शिफ्ट में। कभी आपको स्क्रीन में प्रॉब्लम आती है या साउंड में प्रॉब्लम आती है तो आपको हम जो अभी क्लास ले रहे हैं इसका वीडियो होता है, YouTube पे आपको मिल जाएगा, लिंक मैंने सेंड कर दिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको आपके जो पर डे का वीडियो वो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर पे आप अपने डाउट्स सेंड कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और ये सारे रूल रेगुलेशन को अप्लाई करेंगे। अब 9th में आप एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सीख करके आए हैं सभी, चाहे वो CBSE वाला बच्चा हो चाहे HSC वाला बच्चा हो, सभी को पता रहता है डिस्ट्रीब्यूशन। और इस डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये देखेंगे कि 1 to 20 ये तो आप सीख करके आए, मतलब हाइड्रोजन से हम स्टार्ट करेंगे कैल्शियम तक जाएंगे, ये आपको शायद बेहतर तरीके से पता है, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, फिर आगे जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती जाएगी उनकी डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन में जो मैं यहाँ लिखूंगा वो एटॉमिक नंबर लिखूंगा, आप एटॉमिक मास से कोई लेना देना नहीं। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, उसके बाद लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7। 2-4 के मैं डिस्ट्रीब्यूशन करके आपको समझाता। रूल रेगुलेशन ध्यान रखना, क्या है रूल रेगुलेशन? ये रूल रेगुलेशन है 2 8 18 30 बस। हीलियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट, फर्स्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, मैक्सिमम रेंज 2 है तो हीलियम का डायग्राम बनेगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर का मतलब समझिए, एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूट्रल एटम, और ये सारे न्यूट्रल एटम। ठीक, तो लिथियम में इलेक्ट्रॉन कितने? 3 2 1, फर्स्ट ऑर्बिट को 2 फिलअप करेंगे, सेकंड को 1 जाएगा। ठीक है, बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन 4, तो फर्स्ट ऑर्बिट को 2 होंगे, सेकंड को भी 2। अब आप बोलोगे सर सेकंड ऑर्बिट की रेंज तो आपने 8 इलेक्ट्रॉन बताई और यहाँ तो आप 1 2 लिख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन होंगे तब वहां 8 फिलअप करेंगे मैक्सिमम, लेस देन 8 है तो 1 2 से 8 फिलअप करेंगे। बोरान 5 2 3, कार्बन 6 2 4, एक नाइट्रोजन 7 2 5। अब ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15। ठीक है, अब आप लोग खुद इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए 2 मिनट के लिए, उसके बाद मैं बोर्ड पर डिजाइन बनाऊंगा, जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसको मैच कर। ठीक है, 20 तक हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर हमारी बात पर आएंगे जहां से हमने कल अपनी बात को खत्म किया था, आइसोटॉप्स आइसोबार पर वापस आ जाएंगे। चलिए, ऑक्सीजन आपको डायग्राम अपने पास ही बनाना है एज पर रूल। हाँ, अब आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया मैं बोर्ड पर डिस्ट्रीब्यूशन कर देता, वैसा आप मैच कर लेना। ऑक्सीजन में आपने किया होगा 2 6, फर्स्ट ऑर्बिट को 2 फिलअप करते हैं मैक्सिमम,
रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में जाएंगे। 2 7 नियॉन 10 2 8। अब ध्यान रखिए नियॉन के बाद सोडियम आएगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका, मतलब सेकंड ऑर्बिट की मैक्सिमम रेंज 8 इलेक्ट्रॉन है। अब सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड 8 टोटल 10 रिमेनिंग 1 वो थर्ड सेल में एंट्री कर। अब आप बोलोगे सर थर्ड सेल में तो 18 इलेक्ट्रॉन की रेंज बताइए। मैंने 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डिसाइड किए हैं, बट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 18। और जो वैलेंसी सेल बनेगा उसका रूल रेगुलेशन भी आपको ध्यान रखना। वैलेंसी सेल में तो 1 to 80 फिलअप करना है, चाहे वो कोई सा भी ऑर्बिट हो। मैग्नीशियम 282, एल्यूमिनियम 283, सिलिकॉन 284, फास्फोरस 285। ये आपने सभी ने डिजाइन बनाई होगी, इनसे मैच कर लीजिए। उसके बाद हम अगले 15 तक हम आ चुके हैं, अब हमको 20 तक जाना है। तो सल्फर 60, क्लोरीन 70, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। इनकी डिजाइन को आप बनाइए, फिर मैं बोर्ड पर डायग्राम मैच कर लेना। चलिए ये मिटाऊंगा। अब ये आपने मैच कर लिए होंगे, अब इनकी बात करते हैं। उसको भी आपने डिजाइन कर लिया होगा। 10th के स्टूडेंट हैं, इंटेलिजेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सल्फर को क्या किया होगा 286, क्लोरीन 287, आर्गन 288। भाई अब ध्यान रखेंगे, पोटेशियम में कहानी जरा स्टोरी डिफरेंट है। अब देखिए इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, समझना ध्यान से। पोटेशियम के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे जो रूल है। सेकंड में कितने रखें 8, टोटल हुए 10, रिमेनिंग 9 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने रूल सिखाया है कि थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, मैं भी पॉसिबल। तो 9 रिमेनिंग थे, मैंने 9 रख दिया, क्या गलत किया? बट ये गलत है, इट इज रॉन्ग। क्या करेक्ट है? आपने 9 इलेक्ट्रॉन रख दिए। कितने इलेक्ट्रॉन रख दिए 9 इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल मींस वैलेंसी सेल में नहीं होना चाहिए। यहाँ कितने होंगे 8 1। इसी तरह 2 8 8 2 बनाइए। हाँ सर, हाँ बोलो। हाँ हाँ वही तो चीजें आर्गेनिक फर्स्ट पार्ट। नहीं फर्स्ट लिए हाँ, और सिंगल कॉम्प्लिकेशन होना चाहिए सर्वो दिखा सकते सिंगल कॉम्प्लिकेशन लिए पिंक कलर की। और इनऑर्गेनिक भी है, उसका इनऑर्गेनिक का सेकंड पार्ट सेकंड। चलिए ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होगा, क्योंकि वैलेंसी सेल में हम 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं कर सकते। अगर थर्ड सेल में 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दोगे वो वैलेंसी सेल है, इसलिए हमने यहाँ 8 रखे, यहाँ 2 रखे। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है इसमें? जिसको प्रॉब्लम है वो बोलिए, किसी को प्रॉब्लम ना है तो मत बोलिए। किसी को अगर प्रॉब्लम है तो पर्टिकुलर उस एलिमेंट का नाम लिखे, मैं वापस से समझा देता। और ना है कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे।
1 मिनट का टाइम है भाई, किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक 20 तक 1 to 20 तो बोलिए। स्पीकर ऑन करके भी आप बोल सकते हो, लिख ना सकते हो तो चलिए, लेकिन स्पीकर ऑन तभी करिए जब आपको बोलना है, ना बोला इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए भाई, प्रॉब्लम ना है, किसी को प्रॉब्लम है? किसी को प्रॉब्लम है? किसको प्रॉब्लम है भाई? विनीत को। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल तक रखेंगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं। देखिए, मैं पोटेशियम और कैल्शियम को फिर से डिवाइड करके बताता, बट रूल ध्यान रखिए, ये है रूल। वैलेंसी सेल हैव फ्रॉम 1 to 8 इलेक्ट्रॉन, ये रूल ध्यान रखिए। वैलेंसी सेल आउटर मोस्ट सेल का नेम होता है और उसमें 1 to 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं। जैसे पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना फिलअप करोगे? 2। सेकंड में कितना फिलअप करोगे? 8। ये तो रूल है। अब 10 माइनस करो तो रिमेनिंग क्या हुआ? रिमेनिंग 9। अब थर्ड सेल में जाओ, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 18, फोर्थ 32, ऐसा रूल है। मतलब अब हमारे पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 9 है, बट थर्ड सेल में हम कितना फिलअप कर सकते? 18। तो हम चाहते तो ऐसे फिलअप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आ गई कि जैसे ही हमने थर्ड सेल में 9 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए, ये तो वैलेंसी सेल है ना, यहाँ तो वैलेंसी सेल का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 1 to 8। इससे मैक्सिमम रेंज है ये 1 to 8। तो मजबूरी हमारी क्या होगी कि यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन रखें हम? 8। 18 रख नहीं सकते क्योंकि 18 रिमेनिंग कितना है। तो यहाँ लास्ट में क्या रखोगे? 1। देखो ये आ गया वैलेंसी सेल। वैलेंसी सेल में 1 to 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए आपको ध्यान रखना। जैसे कैल्शियम 20, इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, टोटल 10, रिमेनिंग 10। अब मैंने अगर मान लीजिए यहाँ 10 फिलअप कर, थर्ड सेल था, 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, रिमेनिंग 10 था, मैंने 10 फिलअप कर। ये गलत हो गया। क्यों गलत है? क्योंकि हम जैसे ही 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिलअप करेंगे, कैल्शियम का वैलेंसी सेल जनरेट हो जाएगा, और वैलेंसी सेल का रूल क्या है? ओनली 1 to 8 इलेक्ट्रॉन। इसलिए हमें मजबूरी में यहाँ क्या करना पड़ेगा? 8 और 2, क्योंकि हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन ही ना है। हाँ, 18 होता तो हम थर्ड सेल में 18 रखते ना। जैसे जर्मेनियम 32, जर्मेनियम एक एलिमेंट है, 32, उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, टोटल 10, रिमेनिंग 22। हमारे पास 22 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, तो हम थर्ड सेल में 18 फिलअप करेंगे। ये आ गए 18। अब रिमेनिंग क्या है? 4। तो 4 नेक्स्ट ऑर्बिट को जाएंगे, वैलेंसी सेल में। ये देखिए 1 to 8 से ज्यादा कभी नहीं है। आ रही बात समझ में? जर्मेनियम का भी बना दीजिए। हाँ भाई, और किसको प्रॉब्लम है? कहाँ गया? अंजलि ने क्या बोला है? अंजलि, ये रूल 20 के बाद के एलिमेंट को अप्लाई होता है क्या सर? होता है। आपको 20 तक की स्टोरी समझ में आ गई, बस उसके बाद दिमाग नहीं लगाना है कि क्या होता, वो हम दिमाग लगा के आपको समझाएंगे कि 20 के बाद क्या होगा। जैसे जर्मेनियम का एग्जांपल समझाया, फर्स्ट ऑर्बिट को 32 टोटल इलेक्ट्रॉन थे, फर्स्ट ऑर्बिट को मैंने 2 फिलअप करे, सेकंड को 8, थर्ड को, अब रिमेनिंग कितने थे? 22, तो मैंने थर्ड को 18 फिलअप करे क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। लास्ट में 4 हमने फिलअप करे। और एक एग्जांपल समझा था, इसलिए ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगला एग्जांपल समझते हैं। जर्मेनियम समझा दिया, अब एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं जिसमें की सारी चीजें क्लियर हो जाए। जैसे PbFt2, आपको वो एलिमेंट का नाम देगा, एटॉमिक नंबर भी देगा। आपको ये टेंशन नहीं लेना सर उसने एलिमेंट लिख दिया तो हम इलेक्ट्रॉन कहां से लाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन लिख करके देगा, मतलब एटॉमिक नंबर देगा।
उससे इलेक्ट्रॉन के नंबर पता चल जाएंगे। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 82 इलेक्ट्रॉन का आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो ये रूल अप्लाई करो। फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 18, फोर्थ 32, आंख बंद करके डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब आपको टोटल याद रखने का बोला था मैंने कि 2, 8, 18, 32 का टोटल क्या होता है 60। 60 इसमें से माइनस कर लो तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा 22। बताओ अब क्या करें। अगर नेक्स्ट ऑर्बिट को हम 22 फिलअप कर देते हैं, चलिए कर दिया हमने कि सर फिफ्थ सेल में तो 32 फिलअप कर सकते हैं, हम तो 22 रिमेनिंग है फिलअप कर देते हैं, कर दी। बताओ ये तो वैलेंसी सेल जनरेट हो गया ना, ये तो आउटर मोस्ट सेल वैलेंसी सेल के नाम से फेमस होगा, और वैलेंसी सेल में आप 22 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हो क्या? नहीं, ये रूल नहीं है। रूल ये है वैलेंसी सेल इज आउटर मोस्ट सेल हैविंग फ्रॉम 1 to 8 इलेक्ट्रॉन ओनली, इसलिए आपको 22 यहां से रिप्लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो बताओ अब 22 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है तो क्या फिलअप करोगे? अरे जब 22 रिमेनिंग होता है तो लेस रेंज में जाते हैं, इस ऑर्बिट को 18 फिलअप करेंगे, रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट को 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? बोलिए किसने क्वेश्चन किया था? अंजलि। PP82 का कंसेप्ट समझ में आया? हाँ ना बोलिए। हाँ यस सर। ठीक, आगे बढ़े। चलिए और प्रॉब्लम है तो मैं और एक दो एग्जांपल समझाता, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। हमको वैलेंसी सेल का ध्यान रखना है, ध्यान रखना। जैसे SN50, हमें रूल रेगुलेशन ध्यान होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन में एटम में कितने एलिमेंट है उससे क्या लेना देना, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 50। रूल रेगुलेशन क्या है यहाँ लिखता, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 18, फोर्थ 32, और फिफ्थ रूल ये है जो फेमस है, इसको भूले सब गलत। फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 18, रुकना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन 50 है और मैंने आपको इसका टोटल वर्बली याद रखने का बोला है। 2, 8, 18 का टोटल 28, रिमेनिंग फिर से रिमेनिंग 22 है। तो आप यहाँ फोर्थ सेल में कितने फिलअप करते हो 32, आपके पास तो इलेक्ट्रॉन 22 है, कर दीजिए 22 फिलअप और बोलिए कि सर आपने तो सिखाया कि 32 फिलअप कर सकते हैं। तो मैंने ये सिखाया है कि फोर्थ सेल में 32 फिलअप करते हैं, बट इतने होना चाहिए, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आपके पास 22 है, आप यहाँ 22 फिलअप करते हैं तो ये वैलेंसी सेल जनरेट हो जाता है, और वैलेंसी सेल में 22 इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं कर सकते। अच्छा चलिए आप तो इसको देखिए मत, आप तो बोलिए सर फोर्थ सेल में 32 रख दीजिए, रख दिए। आपको डिस्ट्रीब्यूशन कितने इलेक्ट्रॉन का करना था 50 का, आपने तो 60 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 22 है, तो यहाँ कितने फिलअप करोगे 18, लास्ट को कितने ले जाओगे 4। ठीक है, इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी की, इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कल हम आइसोटॉप्स के बारे में स्टडी किए थे। अभी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन खत्म नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन फिर से आएगा, अभी आता है 10-5 मिनट बाद। कल हमने आइसोटॉप्स की स्टडी की थी, आपको डेफिनेशन भी इसकी आती है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। हाइड्रोजन का हमने एग्जांपल लिया था, अब क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स 1735 एंड
क्लोरीन 1737। देखो बड़ी विचित्र बात है, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स दुनिया में, बट हमें तो आज तक नहीं मिले। हमने तो एक क्लोरीन का नाम सुना है जिसका नाम 1735.5, ये वाली क्लोरीन हमें मिलती है, हमने तो इसको देखा आज तक। इसका मतलब ये क्लोरीन कहाँ है? ये क्लोरीन सबसे पहले नेचर में प्रोड्यूस हुई, पैदा हुई, और इन दोनों ने कॉम्बिनेशन किया परसेंटेज वाइज और इसको जनरेट किया, मतलब नेचर में हमको ये मिले। तो नेचर में जब भी कोई एलिमेंट आपको ऑब्टेन होता है, मिलता है, कहीं उससे आपकी मुलाकात होती है, तो वो ये मान के चलिए वो आइसोटॉप्स का मिक्सचर है, प्योर स्टेट में आइसोटॉप्स नहीं है। हम क्लोरीन ये यूज करते हैं, लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, ये नाम रहता है। कहीं और से ऑब्टेन करते हैं, किसी मटेरियल को हीट सप्लाई करके क्लोरीन को ऑब्टेन करते हैं, तो उसका एटॉमिक मास क्या कंसीडर करते हैं? 35.5 ग्राम। तो ये क्लोरीन कौन सी है? ये क्लोरीन 35 वाली और 37 वाली, इन दोनों का मिक्सचर ही ये है। मतलब नेचर में जो क्लोरीन आपको ऑब्टेन होती है वो आइसोटॉप्स के मिक्सचर होता है। अब ये क्लोरीन आपको नेचर में मिली तो ये इन दोनों का मिक्सचर है। अब मिक्सचर में परसेंटेज वाइज होगी, तो ये कितना परसेंट है उसमें? 25%। ठीक, और ये कितनी है? 75%। इन दोनों का मिक्सचर बन के उसका फॉर्मेशन होगा, वो नेचर में आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स हैं। अब देखिए दोनों आइसोटॉप्स में हम क्लोरीन का जो मिक्सचर होता है उसमें क्लोरीन 35 कितना परसेंट होती है? 25%। और ये कितनी होगी? 75%। ठीक है, देखते हैं सही आंसर आता है या नहीं। पहले इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पता कर लें। इस क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने? ये लिखे इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर ही इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन कितने? जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन के नंबर कितने? 35 माइनस 17 इक्वल टू 18। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ये न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करने का तरीका इसमें चाहिए। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 17, प्रोटॉन भी 17, बट न्यूट्रॉन 20। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम होंगे आइसोटॉप्स में क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब इसमें हम इसका मास पता करें, आइसोटॉप्स का मास कैसे पता करते हैं? मतलब ये 35.5 आया कहां से? कौन कैलकुलेट करके लाया? किसको इतनी फुर्सत थी? कौन फ्री था जिसने इस आइसोटॉप्स के मिक्सचर का परसेंटेज कैलकुलेट किया और फिर उसका एटॉमिक मास हमको कैलकुलेट करके दिया? फार्मूला क्या है? एवरेज, एबी का मतलब एवरेज होगा, एवरेज एटॉमिक मास। किसी भी आइसोटॉप्स के मिक्सचर में प्रेजेंट एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फार्मूला क्या है? m1x1 प्लस m2x2 अपॉन x1 प्लस x2। 2 मिनट, m1x1 प्लस m2x2। तो इस फार्मूले में ये देखेंगे हम, m1 क्या है? m1 फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास है, m1 मतलब 35। और m2 क्या है? 37, ये एटॉमिक मास है इनका। और x1 x2 क्या है? x1 और x2 इनका परसेंटेज है। 1 मिनट, बोलिए सर।
हेलो हेलो लो चलिए तो M1 क्या है? एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट मतलब 35। M2 क्या है? 37 एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटॉप्स। X1 X2 परसेंटेज रेशो, ये 25% है, ये 75% है। अब इनको बदलने जरा, 25% क्या हो जाएगा? 25/100 बदल दो, कितना हो जाएगा? मैथमेटिक्स वाले बैठे हुए हैं, 1/4 हो जाएगा। ये X1 है 1/4, इसको बदलें 75/100 3/4 बदल दिया। स्मॉलेस्ट डिजिट में चेंज किया है, केवल कुछ नहीं किया है। अरे आप यहाँ 25/100 रखोगे तो बड़ी वैल्यू है, तो कैलकुलेशन में कितनी प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने तो आपके लिए हेल्प की है, इसको 1/4 बना दिया, इसको 3/4 बना दिया। स्मॉलेस्ट डिजिट हो गई, नीट वाले को प्रॉब्लम ना आएगी कैलकुलेशन में। चलिए एटॉमिक मास एवरेज कैलकुलेट करना है। M1 की वैल्यू रखिए 35 × 1/4। देखते हैं, ये आंसर उधर भी जा सकता है, ये परसेंटेज इधर भी आ सकता है, अगर आंसर मैच ना हुआ उससे तो ये ध्यान रखिए। प्लस 37 × 3/4, ठीक है। इससे आंसर मैच नहीं होगा, हमको परसेंटेज चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आंसर वो नहीं आया। अब आंसर उससे ना आया तो इसको बदलना पड़ेगा। क्या करें, इसको क्या करें, 75% लें और उसको क्या करें 25% करें। ठीक, बदल दिया तो रेशो फिर से चेंज करो। 75% का क्या हो जाएगा? 75% का डायरेक्ट लिखूंगा, 75% का क्या हो जाएगा? 3/4। और इसका क्या हो जाएगा? ये 25%, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4। अब देखते हैं 35 M1 X1 क्या है? इंटू 3/4। ठीक, रख दी वैल्यू। प्लस M2 37 × 1/4। अब सॉल्व करेंगे। 35 का मल्टीप्लिकेशन पहले 3 में करना, तो आंसर क्या आ जाएगा? 105 प्लस इस 4 की कहानी बाद में सुनाएंगे। ये कितना है? 37। इस 4 की कहानी भी बाद में सुनाएंगे। और दोनों का 4 एलसीएम में सेम है, इसलिए अपन इसको कॉमन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स वालों से समझना भाई कि ऐसा हो जाता है, क्या हो सकता है। तो 105 और 37 को प्लस करो, कितना बचा? 140। 4 से डिवाइड करो, ये आंसर है। इसका मतलब ये जो 35.5 ग्राम हम क्लोरीन का एटॉमिक मास कंसीडर करते हैं, वो एक्चुअली प्योर स्टेट वाली क्लोरीन नहीं है, वो इन दोनों आइसोटॉप्स का मिक्सचर है। उसमें क्लोरीन 75% बैठी हुई है और क्लोरीन 37 वाली 25% प्रेजेंट है, और उसी से इसका एटॉमिक मास किया आता है। तो आपको ये समझाने की कोशिश की कि आइसोटॉप्स का जो मिक्सचर होता है उसमें एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है। इसको नोट करिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को नोट करिए।
मेरी एक क्लास हो गया अंदर इसके बाद, ठीक है। चलिए भाई, किसी को प्रॉब्लम है? सिद्धांत, क्लोरीन का हमने एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट किया। It means in short of masses of isotopes is equal to the main element. आइसोटॉप्स का जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वही एलिमेंट का एटॉमिक मास कंसीडर करते हैं हम। ऐसे ही हाइड्रोजन का मोलर मास हम एक कंसीडर करते हैं, वाकई में एक नहीं है, 1.00 आगे भी कुछ वैल्यू है उसकी, वो भी ऐसे ही कैलकुलेट किया, लेकिन हम हमारी फैसिलिटी के लिए उसको राउंड अप करते हैं। लेकिन क्लोरीन में राउंड अप कभी नहीं होगा, यही रहेगा 35.5। चलिए भाई, नोट कर लिया सबने? आफरीन, आज बहुत देर से आपने क्लासेस ज्वाइन की है। आफरीन, सबसे बाद में आई है। रुचिरा ने नोट कर लिया। इसमें एक स्टूडेंट फड़के नाम की स्टूडेंट है, वो गायब है। नो सर, आई एम अटेंडिंग। नाम बोलिए आपका। श्रावणी। श्रावणी, ठीक है। आपने श्रावणी के नाम से अटेंड किया। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। और बोर्ड नजर आ रहे हैं क्लियर? हाँ सर। ये सब चीजें ठीक है? केमिस्ट्री समझ में आ रही? हाँ सर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ओके, ये सभी ने नोट किया भाई। एवरेज एटॉमिक मास हम क्लोरीन का कैलकुलेट किया इस फार्मूले से। और भी आपको कभी हेल्प लगेगी, ये फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। चलिए, आइसोटॉप्स के बाद हम चलते हैं आइसोटॉप्स के बाद हम आइसोबार के पास चलते हैं। आइसोबार आइसोटॉप्स का अपोजिट है, ठीक है। अब आइसोबार और आइसोटॉप्स तो समझ लिया, उसकी तो जितनी कहानी जितनी स्टोरी थी हमने टोटल खत्म कर दी। अब आइसोबार क्या होता है, ये इसका अपोजिट होता है। आपको पता है आइसोटॉप्स में सेम एटॉमिक नंबर था, इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। मतलब सेम एलिमेंट तो नहीं हो सकते, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मतलब एलिमेंट तो बदल चुका है ना। तो इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा बट एटॉमिक मास सेम होगा। और एटॉमिक मास सेम हो सकता है क्योंकि यहाँ तो कैलकुलेशन की मेथड अजीबोगरीब है। और दूसरा है कैल्शियम 40, ठीक है। ये दो पेयर ऐसे हैं एलिमेंट के जिनमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ध्यान से देखिए, ये 18, ये एटॉमिक नंबर 20। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट इनका एटॉमिक मास सेम। इस पेयर, ऐसे पेयर को हम बोलते हैं आइसोबार। इनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता कर लें। इलेक्ट्रॉन 18, प्रोटॉन भी 18 बट न्यूट्रॉन 22। ये इसकी कहानी है। अब इसकी कहानी क्या है? इलेक्ट्रॉन 20, प्रोटॉन 20, न्यूट्रॉन भी 20। मतलब ये 20-20 का आईपी है। इसमें इलेक्ट्रॉन भी, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। और जो जो आईपीएल खेलने गए थे प्लेयर्स, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। कल जो मैच आया वो पुराना मैच था, ठीक है। और मैं उसे ये समझ के देखता रहा कि ये नया मैच आज लाइव चल रहा। बाद में पता चला कि तो उनके प्लेयर्स कोरोना पॉजिटिव थे, तो लेटेस्ट जो मैच आना था वो कैंसिल हो गया। लेकिन हम पढ़ाने में इतने बिजी रहते हैं कि हमको ये पता नहीं टीवी पे सामने क्या आ रहा है, और ये देखते रहे कि ये लाइव मैच है।
और दूसरी चीज ये भी बोलते रहे कि उसमें एक राइडू करके खिलाड़ी था, उसने ध्यान से ये भी बोलते रहे कि ये पिछले मैच में भी अच्छा खेला था, आज भी अच्छा खेला, जबकि वो पिछला ही मैच। तो इस तरह ये आइसोबार। अगला आता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में है, मतलब आइसोटोन्स, टोन्स मतलब न्यूट्रॉन के बारे में बात है। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेंटेंस को समझ लेना। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में, अगर दो एलिमेंट कोई है अलग अलग और उनमें न्यूट्रॉन के नंबर सेम हो गए तो वो आइसोटोन्स के पेयर बने। जैसे सिलिकॉन 14, सिलिकॉन 14 30, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों लिखना पड़ेगा, न्यूट्रॉन के नंबर पता करना है। फास्फोरस 15 31, सल्फर 16 32, और इन तीनों में हम न्यूट्रॉन के नंबर पता करेंगे। तो न्यूट्रॉन का नंबर पता करने का फार्मूला क्या है? W माइनस है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, माइनस करो 13 16 31 16 32 6, तीनों में न्यूट्रॉन के नंबर 16 है, इसलिए ये तीनों आइसोटोन्स के पेयर हैं। समझ में आ गई बात? लिखिए डेफिनेशन आइसोबार एंड आइसोटोन्स। चलिए भाई, आइसोबार की डेफिनेशन क्या है लिखिए। अभी मैंने बंद कहाँ किया है, लिखिए आइसोबार, the species in which same atomic masses but different atomic number, same atomic masses but different atomic number, called आइसोबार। इसको क्या बोलते हैं? आइसोबार। एग्जाम्पल लिख लीजिए बोर्ड पर से। रुचिरा डेफिनेशन समझ में आ गई? हाँ ना बोली? ठीक है, बोर्ड पर से एग्जाम्पल नोट करिए आईपीएल वाला। आर्गन आर्गन इनर्ट गैस है, आर्गन 80 40 उसका एटॉमिक मास। अब पीरियोडिक टेबल की कहानी जब सुनोगे तो इसमें वो थोड़ा सा वेरिएशंस कर देगा, 39.9 कर देगा, बट हमने यहाँ 40 कंसीडर कर लिया राउंड अप करके। जब ये एग्जाम्पल बनेगा तो 40 लिख करके देगा, और जब पीरियोडिक टेबल में ड्रॉबैक्स आएगा तो इसको 39.9 कर देगा। चलिए उसकी फैसिलिटी के लिए कुछ भी बदल सकते हैं। कैल्शियम 2040, आइसोबार की कहानी खत्म हुई, अब आ जाइए आइसोटोन्स। आइसोटोन्स की डेफिनेशन लिखिए। द स्पीशीज आर पेयर ऑफ एलिमेंट्स, the species are pair of elements in which same number of neutrons called isotons. चलिए भाई एग्जाम्पल तो नोट कर लीजिए।
इसका नाम है सिलिकॉन 1430। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, एटॉमिक मास 30 है। न्यूट्रॉन के नंबर पता करोगे, दिखता है आपको 16 है। बाकी अगला फास्फोरस है और सल्फर, जिनके अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी की। चलिए, नोट कर लिया सबने? हाँ ना लिखते रहिए लिविंग थिंग्स की तरह। मेरे को भी लगना चाहिए लिविंग थिंग्स को पढ़ाने में लगा, क्योंकि कोई ना लिख पाएगा तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स की वापस हम कहाँ आते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, जो आज सबसे पहले हमने स्टडी की। और फार्मूला आपने क्या लगाया था? 2n²। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना रखते हो? 2, सेकंड में 8, थर्ड 18, फोर्थ 32। वैलेंसी सेल में क्या रखते हो? 1 to 8। ये 5 रूल याद रखिए, बस इसके अतिरिक्त आपको किसी को याद नहीं रखना है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ 32। और वैलेंसी सेल, चाहे वो फर्स्ट ऑर्बिट हो वैलेंसी सेल, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड या फोर्थ और एनी अदर, वैलेंसी सेल में 1 to 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। फ्रॉम 1 to 8, 8 से ज्यादा फिलअप कर दिए गलती हो जाएगी, गलत हो जाएगा। अब मैं कुछ आपको होमवर्क देता और इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आपको खुद घर पर बैठ करके करना है, इसीलिए इसका नाम होमवर्क होता है, वर्क फ्रॉम होम। और फिर जब आप उसको कंप्लीट कर लें तो शाम को जो आपकी साइट है, मतलब आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, जैसे कल आपने फिजिक्स और मैथ्स का होमवर्क सेंड किया था, वैसे ही सेंड कर दो। एक पेज से ज्यादा काम नहीं होना चाहिए, एक ही पेज में सब आना चाहिए। यहाँ पर मैं कुछ एलिमेंट्स लिखूंगा, उनके एटॉमिक नंबर लिखूंगा, आपको उनको डिस्ट्रीब्यूट करके समझा के मेरे को सेंड करना है, ठीक है? नाम इनके लिख लेना पूरे। आई फॉर, आई से ही दुनिया शुरू होती है, ये मैंने यहीं से स्टार्टिंग किया आपका होमवर्क। आई 53, आयोडीन 53, ब्रोमीन 35। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करके आपको सेंड करना है। आयोडीन 53, ब्रोमीन 35, आस्टेटिन, नाम लिख लीजिए, वैसे मिल जाएंगे आपको तो याद होंगे। आस्टेटिन 85, पहले का नाम आयोडीन, दूसरे का नाम ब्रोमीन, तीसरे का नाम आस्टेटिन, एटॉमिक नंबर 85। बीआई बिस्मथ 83, एक बिस्मथ 83 के बाद आ जाइए आप आर्सेनिक 33, एएस फॉर आर्सेनिक 33। आर्सेनिक के बाद लिखिए आप पोलिनियम 86, पीओ, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, सेकंड लेटर स्मॉल होता है, पीओ, पोलिनियम 84, एक। उसके बाद आरएन, रेडॉन 86, जिनॉन 54,
क्रिप्टॉन 36। ठीक, सबके नाम मैंने बोले हैं, लेकिन फिर भी आप अगर कहीं रुक जाते हैं या ना लिख पाते हैं तो मेरे को फिर से रिपीट करना, नाम बता दें। आयोडीन 53, ब्रोमीन 35, ऑक्सीजन 85, बिस्मथ 83, आर्सेनिक 33, पोलिनियम 84, रेडान 86, जिनॉन 54, क्रिप्टॉन 36। कितने एलिमेंट हो गए? 3, 2, 5, 9। अगला लिख Sb 51, सेल्यूरियम 34, टेलुरियम 52। Sb एंटीमनी, Sb का नाम एंटीमनी। Se सेल्यूनियम 34, Se फॉर सेल्यूनियम। टेलुरियम और लिखिए, 2 एलिमेंट और लिखिए जिनको आपको इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करके समझाना है। 1 to 20 तो आपको आते हैं, उसमें से देने से कोई मतलब नहीं। टेलुरियम 52, उसके बाद आता है SN50 आपने कर लिया, 51 मैंने दे दिया, 52, 53, 54, 55, 56, 7, 8। गैलियम 31, Ga, गैलियम 31, आयन 49, इंडियम 49। इन सब के आपको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बोलते हैं हम इसको। जब आप ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इन सबको आपको डिजाइन करके इवनिंग शिफ्ट में, जब आपकी क्लास खत्म हो जाए, इवनिंग शिफ्ट में आप सेंड करिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस आज की क्लास यही एंड करते हैं। कल फिर इलेक्ट्रॉन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, फिर हम किसी नए टॉपिक पर जाएंगे। बाय, सी यू, जय हिंद सभी को।